हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी में। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदी भाषा बोली एवं विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। साथ में दोस्तों, फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, करते हैं क्वेश्चन सेशन को स्टार्ट। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है इलाहाबाद। अगला प्रश्न दोस्तों, इसके बाद हमारा है, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली क्षेत्र के हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है अवधी। तीनों ही क्षेत्रों में दोस्तों अवधी भाषा बोली जाती है। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कन्नौजी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। तो सही आंसर है मगही। इसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है। तो दोस्तों, इसे कोरवी के नाम से पुकारते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा ब्रजभाषा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है। तो इसका सही आंसर है मगही। अगला प्रश्न हमारा है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। तो सही आंसर है छत्तीसगढ़ी। दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। तो इसका सही आंसर है 5। अगला प्रश्न है, बनारसी किसकी उपबोली है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है भोजपुरी। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सभी जो प्रश्न हैं वो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, तो सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हैं। यही इसी तरह के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, सिंधी भाषा का संबंध किससे है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है ब्राचड़। अगला प्रश्न है, हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है भारोपीय परिवार की भाषा। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, कोरवी भाषा का उदय किससे हुआ है। तो इसका सही आंसर है पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न हमारा है, रामचरितमानस की भाषा है। तो दोस्तों, सही आंसर है अवधी। चलिए दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि रामचरितमानस ये किसके द्वारा लिखित रचना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो इसका सही आंसर है शौरसेनी संस्कृत से। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाता कि बताइए हिंदी की जननी किसे कहा जाता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होता संस्कृत। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, तो सही आंसर है शौरसेनी संस्कृत से। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। तो इसका सही आंसर है बघेली। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है। तो इसका सही आंसर है बुंदेली। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब आप खुद दीजिए। बताइए, किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली स्थानीय भाषा को हम किस नाम से पुकारते हैं। दोस्तों, बहुत आसान सा प्रश्न है, इसका जवाब आप कमेंट करके जरूर बताइए। नया प्रश्न हमारा है, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है। तो इसका सही आंसर है अर्ध मगधी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है। तो सही आंसर है पश्चिमी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है, भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। तो इसका सही आंसर है भाषा पैतृक संपत्ति है। दोस्तों, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है। नया प्रश्न हमारा है, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो दोस्तों, सही आंसर है भोजपुरी। अगला प्रश्न हमारा है, कोरवी बोली को कहते हैं। तो सही आंसर है खड़ी बोली। नया प्रश्न हमारा है, उकार बहुला बोली मानी जाती है। तो सही आंसर है छत्तीसगढ़ी। दोस्तों, नया प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। तो दोस्तों, सही आंसर है मलयालम। देखिए, मलयालम की अगर बात करें तो ये दोस्तों द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आएगी। दोस्तों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में कितने भाषा परिवार हैं। दोस्तों, देखिए, अभी तक जो हम अपने 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, उन्हीं से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।
तो दोस्तों यदि आपने ये 3 महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी के नहीं देखे हैं तो आप हिंदी की प्ले लिस्ट में जाकर के इन टॉपिकों को देख सकते हैं। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो सही आंसर है वर्ण। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो सही आंसर है राजस्थानी। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है, सही युग्म चुनिए। तो दोस्तों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही कोरबी या खड़ी बोली आती है। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। तो सही आंसर है अवधी। अगला प्रश्न हमारा है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो सही आंसर है पूर्वी हिंदी। हमारा नया प्रश्न है, अंगिका किस राज्य की बोली है? तो सही आंसर है बिहार। दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, हिंदी भाषा के उद्गम और विकास का सही क्रम चुनिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हिंदी के विकास क्रम में सबसे पहले संस्कृत आती है, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर उसके बाद शौरसेनी और फिर इसके बाद पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। दोस्तों हिंदी के इसी तरह के महत्वपूर्ण टॉपिक पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है पूर्वी हिंदी। दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो सही आंसर है बघेली। हमारा नया प्रश्न है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो सही आंसर है आंध्र प्रदेश। चलिए दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आंध्र प्रदेश का जो गठन है ये किस भाषा के आधार पर किया गया था? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 हमारा है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सही आंसर है शौरसेनी। अगला प्रश्न हमारा है, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है? तो सही आंसर है मगधी अपभ्रंश से। हमारा नया प्रश्न है, ग्वालियर की बोली है? तो सही आंसर इसका है बुंदेली। अगला प्रश्न हमारा है, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो इसका सही आंसर है बिहारी। दोस्तों पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पा सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी की किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों सही आंसर इसका है पूर्वी हिंदी। दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, ब्रजभाषा है? तो इसका सही आंसर है पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न हमारा है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? तो इसका सही आंसर है खड़ी बोली। चलिए दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हिंदी की लिपि को किस नाम से पुकारते हैं? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 हमारा है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है? तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर होगा पूर्वी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो रिपीट हुआ है बिल्कुल, तो सही आंसर इसका होगा पूर्वी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा है, पश्चिमी हिंदी किस प्रमुख बोली जिनमें से कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ब्रजभाषा। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा है, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो इसका सही आंसर है पश्चिमोत्तर शौरसेनी अपभ्रंश से। 49वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है भोजपुरी। नया प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? तो इसका सही आंसर है भोजपुरी। दोस्तों इस वीडियो में हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है पाली भाषा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।